नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एनबीएस के, ठीक है, एनबीएस के जो टीजीटी है ना, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए आए हुए थे ना, 10 हर एक सब्जेक्ट के, वो हैं ये, है ना, आए हुए हैं 2022 में जो भर्ती हुई लगी थी ना, वो है 22-23 में। ठीक, एनबीएस के हैं। तो ये किसके लिए काम के हैं, जैसे कि जिसमें भी कंप्यूटर आ रहा है जिस भी भर्ती में, उन सभी के लिए काम का है। ठीक है, और चाहे वो केबीएस हो, एनबीएस हो, प्री हो, यानी कि कोई भी है जिसमें कंप्यूटर है, उन सभी के लिए काम का है। तो चलिए देख लेते हैं। तरीका वही रहेगा, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आंसर देखेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आए हुए क्वेश्चन है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये। तो बताइए क्या करें। मैं एक हितैषी सॉफ्टवेयर हूँ, जैसे विशेष रूप से फाइलों या कंप्यूटर सिस्टम को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने, उसका पता करने, स्कैन करने, उसे रिमूव करने के लिए बनाया गया है। मैं कौन हूँ? बताइए भाई क्या करें इसमें। फायरवॉल है, कुकीज़ है, एंटीवायरस है, मालवेयर है, क्या करें अब इसमें। मैं एक हितैषी सॉफ्टवेयर हूँ, जिसे विशेष रूप से फाइलों या कंप्यूटर सिस्टम को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से, ये तो वो आ जाएगा एंटीवायरस, आ जाएगा एंटीवायरस। ठीक है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने, उसका पता करने, स्कैन करने, उसे रिमूव करने के लिए बनाया गया है। मैं कौन हूँ? कुकीज़ क्या होती है ये बताइए। फायरवॉल क्या है? मालवेयर क्या है? कुकीज़। 21 में 3 है भाई ये एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस। किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन पक्का आएगा। किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनपुट तो फिर अगर ट्रैक्टर आ रहा है ना, तो वो तो क्या है, आउट है, प्लॉटर है। ठीक है, इसके बाद में ये क्या है, प्लॉटर, तो वो तो आउट है, इन डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं। तो क्वेश्चन हो चुका है अपना। कीबोर्ड इन है, टच पैड इन है, जॉयस्टिक इन है ना। तो ध्यान देना, बताइए कौन कौन सा इनपुट है। जॉयस्टिक, टच पैड, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, टच पैड, कीबोर्ड। 22 में ठीक है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, वो आउट है। सीयू का विस्तार क्या है? एक तो पूछता है वो सीपीयू का, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। और मैन का मतलब क्या है? मेट्रिपुलेशन एरिया नेटवर्क। पैन का मतलब क्या है? पैन का पोर्टेबल एरिया, पोर्टेबल पैन का, हाँ, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क है ना। पैन का मतलब हो जाएगा पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। मैन का मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क। पैन मैन लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पैन मैन लैन, पैन का किया जाता है जैसे अगर ब्लूटूथ वगैरह से अगर कोई फ़ोटो वगैरह ले रहा है तो वो पैन है। ठीक है, और जो मैन है इसका मतलब है अगर एक ही शहर है, यहाँ पर अलग अलग शहर है, लेकिन नेटवर्क एक है, तो फिर उसके लिए काम में लिया जाएगा मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। नहीं, उसके लिए वो लिया जाएगा वो WAN है ना, ये ध्यान देना। जैसे कि एक तो है WAN का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? मैन का, जब ये जो मैन है ना, मैन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि ये कोई कक्ष है, इसमें 10-20 कंप्यूटर उनको कनेक्ट करने के लिए, तो वो मैन है। वो मैन नहीं आएगा, उसमें लैन आएगा, LAN लोकल एरिया नेटवर्क है ना, उसमें लैन आएगा। और जो पैन आएगा वो ब्लूटूथ वगैरह के लिए किया जाएगा, है ना। यहाँ पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पास का ही है, उसमें भेजने के लिए वो पोर्टिपुलेशन एरिया नेटवर्क है ना। मैन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट तो एक ही है ना, लेकिन दो संस्थाएं, लेकिन अलग अलग शहरों में है, अलग अलग देशों में है, तो उसके लिए आ जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। वैन, लैन, बैन, मैन, पैन। ठीक, और देख लेंगे। तो 23 में 2 है, कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज तो है, ये तो अपन जानते हैं, एज भाई ब्राउज़र है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट दिमाग ख़राब कर रहा है। गूगल क्रोम है, सफारी है, यूनिक्स नहीं है, यूनिक्स, एक मिनट, यूनिक्स तो है, लेकिन है ना, जैसे कि अगर एज भी ब्राउज़र होता है, और जो बिंग है ना वो भी ब्राउज़र होता है। तो लेकिन ये आगे इसने माइक्रोसॉफ्ट लगा रखा है। तो गूगल क्रोम, सफारी और यूनिक्स, एक करते हैं चॉइस में 4 ही है भाई, चॉइस में 4 ही है, यानी कि यूनिक्स है, यूनिक्स।
ठीक, निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, यूनिक्स नहीं है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एज है, एज, अच्छा एज ये माइक्रोसॉफ्ट से चक्कर पड़ रहा था, माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है, सफारी है। मैं एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो कौन सा है इसमें, यूनिक्स। मैं एक हार्डवेयर डिवाइस अथवा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अथवा दोनों का संयोजन, कम्बिनेशन हो सकता हूँ, और मेरा प्रयोग किसी नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आने वाला डाटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूँ, तो फिर ये हो जाएगा 25 में 4 है, फायरवॉल, फायरवॉल है। दोबारा देखते हैं। मैं एक हार्डवेयर डिवाइस अथवा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अथवा दोनों का संयोजन, कॉम्बिनेशन हो सकता हूँ। मेरा प्रयोग किसी नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डाटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूँ, फायरवॉल, 25 में 4। राधिका अपने सभी विद्यार्थियों के टेस्ट स्कोर को तालिकाबद्ध टेबुलर फॉर्मेट रखना चाहती है ताकि गणितीय परिकलन करके रिजल्ट शीट तैयार की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोग होगा, तो ये कौन सा होगा इसमें, MS वर्ड है। एक्सेस करते हैं भाई, पहले आया था ये क्वेश्चन, एक्सेस करते हैं 26 में 4 है। एक्सेल है, एक्सेल है, MS एक्सेल, ये एक्सेस है और ये एक्सेल है। दोबारा से देखते हैं। राधिका अपने सभी विद्यार्थियों के टेस्ट स्कोर को तालिकाबद्ध ट्यूबुलर फॉर्मेट में रखना चाहती है ताकि गणितीय परिकलन करके रिजल्ट शीट तैयार की जा सके। इस प्रयोजन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, MS एक्सेल है, ठीक, 26 में MS एक्सेल। एक्सेस नहीं है भाई, वो गुमराह करने के लिए है। मैं एक शॉर्टकट की हूँ जिसका प्रयोग MS वर्ड में काम करते समय अपने पिछले एक्शन को अनडू करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूँ, जेड कर दें कि इसमें ALTZ पहले आया था ये 27 में 2। CTRLZ है, CTRLZ, ठीक है, CTRLZ है, CTRLZ। अपने पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए इनमें कौन सी प्रक्रिया प्रभावी नहीं है, पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना। आसानी से याद करने के लिए पासवर्ड स्मरणीय डाटा होना चाहिए, पासवर्ड स्मरणीय डाटा होना चाहिए आसानी से। पासवर्ड को जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए, पासवर्ड को किसी फाइल में नहीं लिखना चाहिए, ये सही है, ये भी सही है। पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा प्रभावी नहीं है। आसानी से याद करने के लिए पासवर्ड स्मरणीय डाटा होना चाहिए, नहीं, प्रभावी नहीं है। ये सही है, पासवर्ड को किसी फाइल में नहीं लिखना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, चल मान लेते हैं। पासवर्ड को जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए, ये भी सही है। पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना, 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 नहीं ये नहीं है। आसानी से याद करने के लिए पासवर्ड स्मरणीय डाटा होना चाहिए। देखते हैं क्या मानता है, 28 में 2 है, ठीक, ये है। आसानी से याद करने के लिए पासवर्ड में स्मरणीय डाटा होना चाहिए, ये प्रभावी नहीं है, ठीक है। जबकि पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना, ये है, पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना। पासवर्ड को जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए, पासवर्ड को किसी फाइल में नहीं लिखना चाहिए। दोबारा से देखते हैं, ये हो गया आंसर। पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना, पासवर्ड को जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए, पासवर्ड को किसी फाइल में नहीं लिखना चाहिए। मैं एक अपराधित और अनचाही ईमेल हूँ जिसे किसी प्राप्तकर्ता से उनके इनबॉक्स में प्रवेश करने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। मैं कौन हूँ, तो ये हो जाएगा स्पैम, हैकर, वायरस, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर करें क्या इसमें, स्पाईवेयर 29 में 3 है, स्पैम है, यही गलत हो रहे हैं भाई। वायरस क्या है, हैकर क्या है, स्पैम क्या है, स्पाईवेयर क्या है, टॉर्जन क्या है, मालवेयर क्या है, ठीक है, फिशिंग क्या है। मैं एक अपराधित और अनचाही ईमेल हूँ जिसे किसी प्राप्तकर्ता से उसके इनबॉक्स में प्रवेश करने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई। मैं कौन हूँ, स्पैम, स्पैम है। इंटरनेट पर उपलब्ध सर्विस में शामिल है, आंसर ही देख लेते हैं भाई, पार नहीं पड़ेगी। 30 में 4 है, 4 का मतलब ये है। इंटरनेट पर उपलब्ध सर्विस, सोशल नेटवर्क साइट का प्रयोग करने वाले लोगों का पता लगाना, रिमोट साइट से अथवा पर फाइल डाउनलोड और अपलोड करना, कम्युनिटी गेम्स खेलना, जनरल का रखरखाव, जनरल ग्रुप समूह बनाना, समान विचार वाले लोगों के साथ व्यूज विचार साझा करना।
अब ना ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन ये जनरल का मतलब क्या है? जनरल का रख रखाव रखना, जनरल का, सामान्य का, कम्युनिटी गेम खेलना, रिमोट साइट से अथवा फाइल डाउनलोड और अपलोड करना, सोशल नेट में साइट का प्रयोग करके करने वाले लोगों को पता लगाना, सभी है। फिर ये इंग्लिश के आके हैं, ये जो ट्रांसलेट किया है ना, इस वजह से ये इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं अपन को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना इंग्लिश में, इनका ट्रांसलेट किया है इन्होंने, तो इस वजह से है ना ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। नहीं कि अपने लिए वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई आए हुए क्वेश्चन है NVS के, ठीक, TGT के, जो अलग अलग सेट में लगी थी ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट के। एक कंप्यूटर सिस्टम में निम्न किसी इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो फिर इनपुट जॉयस्टिक तो है, प्लॉटर तो आउट हो जाएगा ना, कीबोर्ड है, टचपैड है, कीबोर्ड है, टचपैड है, जॉयस्टिक है, प्लॉटर आउट है 21 में, सेट 2 है ये, ठीक है, प्लॉटर है इसमें। किसी कंप्यूटर पर डाउनलोड किया गया और इंस्टॉल किया गया गैर हानिकारक ईमेल अटैचमेंट अथवा कोई प्रोग्राम जो वास्तव में दुर्भावपूर्ण होता है और वही काम करता है जिसके लिए अटैकर ने उसे डिजाइन किया है, कहलाता है। दोबारा से देखते हैं। किसी कंप्यूटर पर डाउनलोड किया गया और इंस्टॉल किया गया गैर हानिकारक ईमेल अटैचमेंट अथवा कोई प्रोग्रामर जो वास्तव में दुर्भावपूर्ण होता है और वही काम करता है जिसके लिए अटैकर ने उसे डिजाइन किया है, वह कहलाता है वायरस, स्पैमिंग, ट्रोजन हाउस करते हैं ना, ट्रोजन हाउस करते हैं। दिखाने मैल लेता है तो 22 में 3, ठीक है, ट्रोजन हाउस है, ट्रोजन हाउस, ट्रोजन हॉर्स। वायरस क्या है, स्पैमिंग क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, फिशिंग क्या है, ठीक, स्पैम क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये इंस्टॉल किया गया गैर हानिकारक ईमेल अटैचमेंट अथवा कोई प्रोग्राम जो वास्तव में दुर्भावपूर्ण होता है, वही काम करता है जिसके लिए अटैकर ने उसे डिजाइन किया गया है। एक सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर सिस्टम या फाइल को मालवेयर से बचाता है, उसे स्कैन करता है, उसका पता लगाता है और उसे रिमूव करता है, कहलाता है। ये तो एंटीवायरस है। मैकाफी भी एंटीवायरस का प्रकार है, ठीक है। वायरस ब्राउज़र अलग हो जाएगा, फायरवॉल अलग हो जाएगा, कुकी चलाना एंटीवायरस 23 में 3। मैकाफी भी, यानी कि मैं कापी हूँ वायरसों के लिए, तो मैकेपियन है वो एंटीवायरस है। पीहू बैकअप, ठीक, पीहू बैकअप लेने के लिए नियमित रूप से अपने मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है। वह ऐसा करने के लिए इनमें किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करती है? पीहू बैकअप लेने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है। वह ऐसा करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग करती है ना, जैसे कि जो कंप्यूटर है उसके साथ में मोबाइल जोड़ा जा रहा है, तो लोकल एरिया नेटवर्क मैन तो आएगा नहीं, है ना, या फिर पैन करें, लैन करें या फिर पैन करें, लैन करें या पैन करें। मैन और बैन को तो भूल जा, मैन को और बैन को, तो फिर पैन करें या फिर लैन करें। पैन जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह लेते हैं, है ना, और मोबाइल से, और वो पास ही है, साथ कनेक्ट करती है। बैकअप की बात आ रही है लेकिन इसमें, तो फिर लैन करें क्या इसमें? देखते हैं भाई ये चॉइस में क्या मानता है। चॉइस में पेन है, ये पेन है, ठीक है। पीहू बैकअप लेने के लिए नियमित रूप से, ये बैकअप ने कंफ्यूज कर दिया, अपने मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है, कनेक्ट करती है। वह ऐसा करने के लिए निम्न में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करती है? पैन का, ठीक, पैन का। अब जैसे कि एक मोबाइल है और ये दूसरा मोबाइल है, अब ब्लूटूथ के माध्यम से जो इमेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर वीडियो ऑडियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा? उसके लिए पैन का ही, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का मतलब मल्टीप्लेक्सर एरिया नेटवर्क। WAN का वाइड एरिया नेटवर्क है। चॉइस में 2 है, चॉइस में 2। एक मानक स्वरूपण वाले कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में किसे वाइड क्षमता सर्वाधिक होगी? एक मानक स्वरूपण वाले कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में किसकी वाइड क्षमता सर्वाधिक होगी? एक मानूपर स्वरूपण वाले कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में किसकी वाइड क्षमता सर्वाधिक होगी? किसकी वाइड क्षमता सर्वाधिक होगी? क्या करें अब इसमें? एक मानक स्वरूपण वाले कंप्यूटर सिस्टम में किसकी वाइड क्षमता सर्वाधिक होगी? सर्वाधिक,
तो ये रैम की होगी ना, हार्ड डिस्क की, डीवीडी रोम की, पेन ड्राइव की। रैम करते हैं 25 में, 25 में एक सही है, ठीक है, एक सही है 25 में। हार्ड डिस्क है भाई। एक मानक स्वरूपण वाले कंप्यूटर सिस्टम में निम्न किसकी वाइट क्षमता, वाइट, ठीक है, जो वाइट है, वाइट किससे बनती है, 8 बिट से बनती है। निबल किससे बनता है, 4 बिट से बनता है। तो निम्न किसकी वाइट क्षमता सर्वाधिक होगी, हार्ड डिस्क है इसमें, हार्ड डिस्क। अच्छा हार्ड डिस्क है भाई, हार्ड डिस्क। रैम क्यों, पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीवीडी रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क। वाइट क्षमता। पिक्सल वो अलग होता है, पिक्सल। आप अध्यापकों को अपने प्रश्न पत्र और असाइनमेंट तैयार करने के लिए निम्न किस ऑफिस टूल का प्रयोग करने का सुझाव देंगे। MS पावर पॉइंट ही करते हैं, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल। प्रश्न पत्र और असाइनमेंट तैयार करने के लिए ऑफिस टूल, पावर पॉइंट करते हैं भाई 26 में। एक है 26 में, एक है MS वर्ड है, गलत गया ना। आप अध्यापकों को अपने प्रश्न पत्र और असाइनमेंट तैयार करने के लिए निम्न किस ऑफिस टूल का प्रयोग करने का सुझाव दें। MS वर्ड, प्रश्न पत्र और असाइनमेंट, प्रश्न पत्र और असाइनमेंट, प्रश्न पत्र और असाइनमेंट MS वर्ड है, प्रश्न पत्र और असाइनमेंट MS वर्ड है। अजय सेन ने एक डॉक्यूमेंट से एक टेक्स्ट कंटेंट को कॉपी किया और अब वह उस कॉपी किए गए कंटेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना चाहता है ना, पेस्ट करना चाहता है। उसके लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करना चाहिए, पेस्ट करना चाहता है तो पेस्ट के लिए तो B आएगा भाई, CTR+B आएगा पेस्ट के लिए। तो पेस्ट के लिए B है, कॉपी के लिए C। देखते हैं पहले 27 में क्या मान रहा है, 27 में 3 ही है, CTRL+B है, ठीक है। पेस्ट के लिए, पेस्ट के लिए कौन सा काम में लेते हैं, पेस्ट है, V है, कॉपी के लिए C है। पेस्ट के लिए P मत कर देना भाई, ठीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट जैसे MS ऑफिस टूल का प्रयोग करते समय F7 फंक्शन की क्या उपयोग है। अब ये जो F7 है इसका मतलब है बर्तनी शुद्धि करना, है ना। फाइल कंटेंट को प्रिंट करने के लिए, फाइंड पे रिप्लाई डायलॉग बॉक्स के लिए, ऑप्शन के साथ फाइल को सेव करने के लिए, ग्रामर चेक, है ना, ग्रामर चेक आ जाएगा ये, ग्रामर चेक F7। F2 का मतलब, F2 किस काम में ली जाती है, ये यानी कि 2 आ रहा है ना कि भाई दोबारा चीज़ चाहे फाइल का रीनेम लिखने के, दोबारा से नाम वगैरह लिखने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। F1 का किस में किया जाता है, हेल्प के लिए, है ना, F1 हेल्प, ऐसे कुछ F1 का, ठीक है। F2 ये जो रीनेम है फाइल को, यानी कि 2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब दोबारा से नाम लिखने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। F4 का प्रयोग किस में किया जाता है, F11 है, ये तो पता है, जैसे 11 है तो भाई ये जो 11 है ना, तो इसका मतलब है इसमें स्पेस दे देते हैं, स्पेस बार के लिए F11 है। 28 में क्या है, 28 में 4 है, ठीक है। इस स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, डायलॉग बॉक्स के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है, ठीक है। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो इसका जो उदाहरण है ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो भाई नहीं है, ठीक, ऑपरेशन सिस्टम का नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उदाहरण है, एक एंटीवायरस, जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एंटीवायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं आएगा। अब ये आएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS, ठीक है, OS ही करते हैं, OS ही करते हैं। 29 में 3 है भाई, यूटिलिटी का है तो यार इसने फंसा दिया। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब वो तो जानते हैं, जैसे कि आप कुछ एडिटिंग वगैरह करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, है ना, गाना वाना एडिट वगैरह वो करना है, उसको जो बोलते हैं, जैसे PDF भी करते हैं, एडिट करते हैं, जो भी कुछ करते हैं ना एडिट के लिए, तो वो यूटिलिटी होता है।
लेकिन ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात ही तो भाई ये जैसे कि फ़ोन में होता है ना सॉफ्टवेयर, तो कई ऑपरेटिंग इस प्रकार से होगा भाई, ओएस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का है। ठीक है, और ये सब चीज़ पता होना चाहिए कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है ना। ये जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना, ये ऐपों को ही बोलते हैं ऐप। ठीक, ऐप है ये, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। किसी वेबसाइट पर किसी वेब पेज के एड्रेस का विकल्प नाम अल्टर नेम क्या है? किसी वेब पेज के एड्रेस का विकल्प अल्टरनेट नेम क्या है? जब डोमेन नेम, फोल्डर नेम, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस तो अपने से आता है ये, लेकिन ये पूछ रहा है वेबसाइट की। यूआरएल आ जाएगा ना, किसी वेब पेज के एड्रेस का विकल्प अल्टरनेट नेम क्या है? यूआरएल करते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो 30 में 4 सही है यूआरएल। किसी वेबसाइट पर किसी वेब पेज के एड्रेस का विकल्प अल्टरनेट नेम क्या है? यूआरएल है, यूआरएल। आईपी एड्रेस क्या होता है? हर एक फ़ोन में आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस मतलब एक तो आता है IPv4 है ना, और एक IPv6 होता है IPv। जब जैसे कि 4G 5G फ़ोन उनमें IPv4 और 6 है, तो इसका मतलब वो बढ़िया नेटवर्क आएगा वहाँ, है ना। IPv4 और 6 है तो, और अगर IP4 है तो उसका मतलब शायद 2G 3G। आगे चलते हैं। सेट कौन सा है ये? सेट कौन सा है ये? सेट है ये चलो आगे चलते हैं। मैं इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूँ। आप मुझे सभी वेब एड्रेस में देखते हैं, मैं कौन हूँ? मैं इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूँ। आप मुझे सभी वेब एड्रेस में देखते हैं, मैं कौन हूँ? तो ये तो वो आ जाएगा HTTP है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। एक मिनट, ये भी क्वेश्चन आया था SMTP। मैं इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूँ। आप मुझे सभी वेब एड्रेस में देखते हैं, मैं कौन हूँ? TCP/IP, HTTP, FTP है ना, HTTP करते हैं अपन तो। ऐसे SMTP का प्रयोग किस में किया जाता है? 21 में। जो 21 है तो इसमें है 21 में 3 है भाई। ठीक है, HTTP। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग एक आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जा सकता? प्लॉटर, माइक, स्पीकर, LCD स्क्रीन। निम्नलिखित में किसका प्रयोग एक आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित किसका प्रयोग एक आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जा सकता है? आउट की बात है ना, तो स्पीकर आउट है, माइक इन है। ठीक, माइक इन है। प्लॉटर आउटपुट है, LCD स्क्रीन ये भी आउट ही है। तो माइक है ना, माइक्रोफोन ये आ जाना चाहिए भाई, आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जा सकता। 22 में 3 है। ठीक है, दोबारा से लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जा सकता? माइक का नहीं किया जाता, जबकि LCD स्क्रीन का, प्लॉटर का, स्पीकर का। LCD स्क्रीन का, प्लॉटर का, स्पीकर का, माइक का नहीं है। CPU का प्रथम अक्षर अर्थ है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 23 में सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेब एड्रेस में प्रोटोकॉल HTTP ये आया था भाई, है ना, ये हमारे इसमें आया था अभी 14 तारीख को लगी थी ना उसमें। एस का अर्थ क्या है? सिक्योर है, यह एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है। ठीक है, जब ये एक है चॉइस में एक है, यह एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है। मैं आपके द्वारा देखी गई वेबसाइट के द्वारा आपके ब्राउज़र को भेजा गया थोड़ा सा टेक्स्ट हूँ, जो आपके द्वारा उस वेबसाइट को देखने को याद रखने और जानकारी देने के लिए, मैं कौन हूँ? मैं आपके द्वारा, कुकीज़ है ये तो, है ना, कुकीज़, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25 में 1। मैं आपके द्वारा देखी गई वेबसाइट के द्वारा आपके ब्राउज़र को भेजा गया थोड़ा सा टेक्स्ट हूँ, जो आपके द्वारा
उस वेबसाइट को देखने को, याद रखने और जानकारी देने के लिए मैं कौन हूँ? कुकीज। सोनिक अपने फोटोग्राफी क्लब के लिए न्यूज़लेटर बनाना चाहती है। इस प्रयोजन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयुक्त है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयुक्त है? MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेल, राइटर पैड। न्यूज़लेटर की बात है भाई, ध्यान देना। तो फिर MS राइटर पैड कर देते हैं 26 में। गलत है, 2 है MS वर्ड। सोनिका अपने फोटोग्राफी क्लब के लिए न्यूज़लेटर बनाना चाहती है। इस प्रयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयुक्त है? MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके उदाहरण हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक तो एक्सेल है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके उदाहरण हैं? बताइए भाई क्या करें इसमें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके उदाहरण हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, लैंग्वेज तो नहीं आएगा ये, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 27 में 3 है भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेस और देता है वो ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। एक प्रेजेंटेशन में किसी ईमेल को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन उपयोगी होगा? एक प्रेजेंटेशन में किसी इमेज को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन उपयोगी होगा? इमेज को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कॉम्बिनेशन? अब कॉपी की बात आ रही है तो फिर CTRL ही करेंगे भाई। देखते हैं क्या है इसमें 28 में। 28 में 1 है, 1 का मतलब है CTRL-C। ठीक है, सही है CTRL-C। एक प्रेजेंटेशन किसी इमेज को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कॉपी करने के लिए है ना, तो CTRL+C है। मैं कोड का हिस्सा हूँ जिसे किसी डाटा को करप्ट या बर्बाद करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में गुप्त रूप से डाल दिया जाता है। मैं कौन हूँ? तो गुप्त रूप से स्पाईवेयर, फायरवॉल, वायरस। स्पाईवेयर करते हैं 29 में। गलत है, 29 में 1 है भाई, वायरस है। मैं एक कोड का हिस्सा हूँ जिसे किसी डाटा को करप्ट या बर्बाद करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में गुप्त रूप से डाल दिया जाता है। मैं कौन हूँ? वायरस हूँ, वायरस। स्पाईवेयर क्या है? फायरवॉल क्या है ना, वायरस। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये हो जाएगा 30, यानी कि 4 है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर पर उपलब्ध लिंक सूचना का कनेक्शन, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर उपलब्ध लिंक्ड सूचना का कनेक्शन। तो ये पेपर थे, और भी है क्या? नहीं, अब नहीं है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।